मीराबाई वो एक रजवाड़े की राजकुमारी थी। हाथों में चूड़ियां थीं, आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में बस एक ही नाम था, श्री कृष्ण। मीराबाई इतिहास की वो तपस्विनी जिसने समाज की जंजीरों को तोड़ा, जिसने लोक लाज से ऊपर प्रेम को चुना और जिसने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। जब सारे दरवाजे बंद हुए, जब अपने ही पराये बन गए, जब जहर का प्याला सामने रखा गया, तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उसे यकीन था अगर मेरी पुकार सच्ची है तो कान्हा जरूर सुनेंगे। और सुन लिया उन्होंने। कभी विष को अमृत बना दिया, कभी बंद दरवाजे खुद खोल दिए, कभी पत्थर की मूर्ति से मीरा को आवाज दी। क्योंकि जब पुकार आत्मा की गहराई से आती है, जब प्रेम में अहंकार का एक कण भी न हो, तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं अपनी भक्ति की पुकार सुनने के लिए। आज हम जानेंगे ऐसा क्या था मीराबाई की पुकार में जो श्री कृष्ण को भी धरती पर उतर आने को विवश कर गया। क्या आप भी पुकार सकते हैं ऐसे? तो बने रहिए और जानिए वो रहस्य जो आपकी पुकार को भी प्रभु तक पहुंचा सकता है। मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक राजघराने में जन्मी थी। राजमहल के सुख संसाधन उनके पास थे, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता था। उनका हृदय किसी और के लिए धड़कता था, उनके सांवरिया के लिए। वे कहती थीं, मैं तो अबीर गुलाल की प्रेम दीवानी, मेरा सांवरिया ही मेरा प्राण है। मीराबाई का विवाह एक शक्तिशाली राजकुमार से हुआ था, लेकिन सच यह था कि उनका मन तो बचपन में ही श्री कृष्ण को वर मान चुका था। वे बचपन से ही कृष्ण की मूर्ति से बातें करती थीं, खेलती थीं, रूठती थीं और खुद ही मना भी लेती थीं। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन वृंदावन की गलियों में भटकता था। हर दिन, हर रात वे बस एक ही नाम जपती थीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो कहती थीं, मैं ठाकुर जी की दासी नहीं, मैं तो उनकी प्रियतमा हूं। वो मेरे पति हैं और मैं उनकी प्रेमिका। लोग उन्हें पागल समझते थे। राजघराने में लोग उनका अपमान करते, ताने मारते, यहां तक कि उन्हें मंदिर जाने से रोका गया, उनके गाने बंद कराए गए। पर मीराबाई नहीं रुकी। वो अकेली गाती थीं, रोती थीं और ठाकुर जी से बात करती थीं जैसे वह उनके सामने बैठे हों। वो कहती थीं, हे नंदलाल, अगर तू मेरा है तो इस दुनिया की कोई शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। एक दिन मीराबाई को जहर दिया गया। कहा गया, या तो कृष्ण का नाम छोड़ दो या मृत्यु को स्वीकार करो। लेकिन मीराबाई ने उस जहर को भी भगवान को अर्पित किया। उन्होंने कहा, हे मेरे गोविंद, यह भी तेरी ही भेंट है, मैं इसे प्रेम से स्वीकार करती हूं। और उन्होंने वो जहर पी लिया। लोगों ने सोचा अब मीराबाई का अंत हो गया, परंतु वो न मरी न थमी, बल्कि और भी तेजस्वी हो गईं। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था, उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर बस कृष्ण नाम। लोग स्तब्ध रह गए। जो जहर मौत बनकर आया था, वो मीराबाई के लिए प्रसाद बन गया। राजा चौंक गए, समाज झुक गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार अनुभव किया ये पुकार साधारण नहीं थी, ये प्रेम की पुकार थी। ऐसी पुकार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस समर्पण था, बस विश्वास था और बस भक्ति थी। भगवान किसी की पुकार तब तक नहीं सुनते जब तक पुकार आत्मा से न निकले, जब तक आंखों के आंसू दिखावे के न हो, जब तक शब्दों में सौदा न हो। पर जब कोई मीराबाई बन जाए, जब कोई कह दे तू ही है, बस तू ही है, तो भगवान भी पत्थर की मूर्तियों को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। आज भी अगर कोई उसी प्रेम से पुकारे, उसी समर्पण से गाए, उसी आंसू से बहे, तो भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रेम के बंधन में बंधे हैं। भक्त की भक्ति के आगे उनका भी सिर झुक जाता है और तब होता है चमत्कार, जब संसार हार जाता है और भक्ति जीत जाती है। लेकिन प्रश्न यही है,
कैसे जगाई जाए ऐसी पुकार, कैसे हो ऐसा समर्पण जो भगवान को विवश कर दे आपके पास आने को। अगले भाग में जानिए मीराबाई ने श्री कृष्ण को कैसे प्रत्यक्ष देखा। क्या हैं वो 3 रहस्य जो आपकी पुकार को ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अब ये कथा आपको भीतर से बदल देगी। मीराबाई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहर पिलाया गया लेकिन वे मरी नहीं, बल्कि पहले से और अधिक तेजस्वी और अधिक भक्तिपूर्ण होती गई। लोग दंग रह गए। कोई कहता ये चमत्कार है, कोई कहता ये ईश्वर की लीला है, लेकिन जो सच जानते थे वे कहते थे ये मीराबाई की उस अंतरात्मा की पुकार की शक्ति है जिसने स्वयं भगवान को भी विवश कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या कोई पुकार इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि भगवान भी उसे अनसुना न कर सके? हां, बिल्कुल हो सकती है, पर इसके पीछे छुपे हैं कुछ दुर्लभ रहस्य। पहला रहस्य, ईश्वर को अपना बनाइए। मीराबाई ने कृष्ण को भगवान नहीं, अपने पति, अपने प्रेम, अपने जीवन का केंद्र माना। जब आप ईश्वर से यह कहने लगें, तू मेरा है, केवल मेरा है, तब वह संबंध पूजा से भी ऊपर उठ जाता है। यह केवल आरती, भजन, पूजा का संबंध नहीं था, यह आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। जब आप ईश्वर से नाता जोड़ते हैं, जैसे एक मां अपने बेटे से जोड़ती है या एक प्रेमिका अपने प्रिय से, तो ईश्वर भी आपको उतना ही अपना मानते हैं। दूसरा रहस्य, पुकार में मांग नहीं, समर्पण होना चाहिए। मीराबाई जब भजन गाती थीं, तो वे कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगती नहीं थीं। उनके गीतों में केवल समर्पण था। वे कहती थीं, प्रभु तेरा नाम ही मेरा जीवन है, तेरी याद ही मेरी सांस है। जब आप भगवान को केवल तब पुकारते हैं जब आपको कुछ चाहिए, तो वो पुकार स्वार्थ बन जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं तेरा होना ही काफी है प्रभु, तो भगवान आपके पास खिंचे चले आते हैं। तीसरा रहस्य, जब तक मिल न जाएं, तब तक डटे रहिए। मीराबाई को जहर मिला, घर से निकाला गया, राजमहल त्यागना पड़ा, समाज ने अपमानित किया, लेकिन वो डटी रहीं। उन्होंने कभी अपनी भक्ति से मुंह नहीं मोड़ा। हम में से ज्यादातर लोग कुछ दिन प्रार्थना करते हैं और जब फल नहीं मिलता तो ईश्वर से रूठ जाते हैं। लेकिन भक्ति में स्थिरता ही असली परीक्षा है। जो मीराबाई की तरह हर परिस्थिति में अपने प्रेम को अडिग रखते हैं, उन्हें अंततः भगवान की साक्षात उपस्थिति मिलती है। और फिर वो दिन आया। वृंदावन की एक शाम मीराबाई गा रही थीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने फैल गया। सांवले रंग की एक छवि, मोर मुकुट, पीतांबर, मुरली की मधुर ध्वनि। मीराबाई की आंखें भर आईं, उनके होंठ थरथराने लगे, क्योंकि सामने खड़े थे उनके श्याम सुंदर स्वयं श्री कृष्ण। वो क्षण अलौकिक था, अवर्णनीय था। वो न दर्शन थे न स्वप्न, वो साक्षात मिलन था, एक भक्त और भगवान का दिव्य संगम। मीराबाई वहीं कृष्ण में विलीन हो गईं। उनका शरीर वहीं रहा, लेकिन आत्मा श्री कृष्ण की बाहों में समा गई। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पुकार सुनकर भगवान विवश हो जाएं, तो मीराबाई से सीखिए। प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, समर्पण कैसा होता है और विश्वास कब अडिग बनता है, ये मीराबाई ने सिखाया है। कई लोग पूछते हैं, क्या सचमुच भगवान पुकार सुनते हैं? तो उत्तर है हां, लेकिन वे सिर्फ आवाज नहीं सुनते, वे आत्मा की तीव्रता सुनते हैं, वे हृदय की सच्चाई महसूस करते हैं। और मीराबाई वो इस रहस्य की जीती जागती मिसाल थी। उनकी हर पुकार सीधी भगवान के हृदय से टकराती थी। आइए अब समझते हैं वो 5 दिव्य सूत्र जिनसे आप भी मीराबाई जैसे अनुभव पा सकते हैं। 1. भक्ति पूजा नहीं, समर्पण है। मीराबाई ने कभी रिवाजों को नहीं पूजा, उन्होंने कृष्ण को पूजा भी नहीं, उन्होंने कृष्ण को स्वीकारा था। जैसे एक पत्नी
अपने पति को अपना सर्वस्व मानती है, वैसे ही मीरा ने कहा, अब तो जीवन तुम्हारे नाम का है प्रभु। उनकी भक्ति में औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रेम था जो खुद को मिटा देना जी जानता है आता है। आज हम भी अगर भक्ति करें तो केवल नियमों से नहीं, समर्पण से करें। 2. भगवान को पाने की राह समाज से नहीं, आत्मा से शुरू होती है। राजमहल में जन्मी मीरा जब भजन गाने लगीं, कृष्ण से प्रेम करने लगीं, तो समाज ने ताने दिए, परिवार ने ठुकराया। लेकिन मीरा कहती थीं, मैंने जीवन का रास्ता दुनिया से नहीं पूछा, मैंने अपने हृदय की आवाज सुनी है। अगर आप हर बार सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो न भगवान मिलेंगे न शांति। मीरा ने समाज से युद्ध नहीं किया, बस ईश्वर से प्रेम करते करते उसकी उपस्थिति को पा लिया। 3. दुहक में भी यदि विश्वास बना रहा तो वही भक्ति की असली कसौटी है। मीरा को जहर दिया गया, भजन बंद करवाने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने कहा, जहर पी लूंगी पर कृष्ण का नाम नहीं छोड़ूंगी। हमारा मन जब टूटता है, हम अक्सर ईश्वर से ही नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो दुहक में भी कहे, जो हुआ वो भी तेरा है प्रभु, वही भक्त कहलाता है। दुहक ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं है, वो उसकी सबसे गूढ़ परीक्षा है। 4. प्रार्थना में मांग नहीं, मौन और भरोसा हो। मीरा घंटों कृष्ण को देखकर गाती थीं, लेकिन मांगती कुछ नहीं थीं। उनकी प्रार्थना एकतरफा नहीं थी, वो संवाद था। वो बस गाती थीं, अपने आंसुओं से खुद को खाली करती थीं और फिर उस मौन में प्रभु को पा लेती थीं। आज हमारी प्रार्थनाएं सूचियों की तरह होती हैं, प्रभु ये दो, वो मत लेना, जबकि असली प्रार्थना में केवल एक ही भाव हो, प्रभु जो तू चाहे वही दे, और जो तू न दे उसकी मुझे आवश्यकता नहीं। 5. यदि सच्चे प्रेम में डटे रहो तो साक्षात दर्शन संभव है। वृंदावन की गलियों में मीरा भटकती थीं, गाते हुए, रोते हुए, नाचते हुए। लोग हंसते थे, पर मीरा हंसती नहीं थीं, क्योंकि उनका ध्यान किसी और दुनिया में था। और एक दिन वहीं श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि उस प्रेम का प्रतिफल था जिसमें आत्मा ने खुद को खो दिया था। मीरा ने कोई साधना नहीं की थी, कोई चमत्कार नहीं मांगा था, बस प्रेम किया था। निष्कलंक, निश्चल, निस्वार्थ प्रेम। तो याद रखिए, आपकी पुकार भी भगवान तक पहुंचेगी यदि उसमें मीरा जैसा विश्वास होगा, मीरा जैसा प्रेम होगा और मीरा जैसा समर्पण होगा। भगवान वहां नहीं आते जहां दिखावा होता है, वो वहीं आते हैं जहां आंसू सच्चे होते हैं, दिल टूटा होता है और आत्मा पुकारती है, प्रभु अब बस तू ही मेरा सहारा है। और अब यदि इस कहानी ने, मीराबाई के प्रेम ने और उस निष्कलंक भक्ति ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और बस मन ही मन कहिए, हे प्रभु अब मैं भी तुझसे उसी प्रेम की भाषा में बात करना चाहता हूं जिसे तू समझता है। आंखों के आंसुओं से, हृदय की पुकार से और आत्मा के मौन से, क्योंकि यही वो भाषा है जिसे सुनने को खुद भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। धीरे धीरे स्वर में उत्साह जोड़ते हुए, अगर आपने यहां तक सुना है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये आपके जीवन में एक दिव्य संकेत है। शायद प्रभु ने ही आपको इस कहानी तक पहुंचाया है, क्योंकि अब समय है उनसे जुड़ने का, स्वयं को भीतर से बदलने का और सच्चे प्रेम की राह पकड़ने का। अंतिम पंक्तियां ठहराव और शांति के साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे सिर्फ लाइक न करें, अपने किसी ऐसे प्रिय को भेजिए जिसे इस समय प्रभु की सच्ची पुकार की जरूरत है। दिव्य संवाद से जुड़िए और अगली बार मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी में, जहां आपकी आत्मा बोलेगी और प्रभु मुस्कुराएंगे। जय श्री कृष्ण।